देखो कुरान की बड़ी बरकत है। मेरा ये पैगाम आज मैं आपको देना चाहता हूँ, कम से कम अपनी आदत बनाएं कि सोने से पहले 4-5 आयतें ही पढ़ लिया करें, एक रुकू ही पढ़ लिया करें, जरूर पढ़ें। आप देखें कुरान शरीफ में एक सूरत है, कुरान शरीफ में एक सूरत है, अगर सोने से पहले उस सूरत को आप पढ़ लें, रोजाना पढ़ने की आदत डालें, तो ये सूरत की तासीर ये है कि आप जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। उस सूरत का नाम है सूरह मुज़म्मिल। 2 रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरत और 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। 5-6 दिन अगर आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे ना सूरह मुज़म्मिल को, तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएगी और आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के आदी बने। जादू से बचेंगे, सहर से बचेंगे, बलाओं से बचेंगे, ये है। फिर भुखमरी से बचना है, फाका कशी और गुर्बत से, यानी मालदार बनना है। सोते टाइम सूरह वाक़िया की तिलावत कर। सूरह वाक़िया मालदार बनाने वाली सूरत है। एक मर्तबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला, आपके विसाल का वक्त करीब था। हज़रत सैयदना उस्मान गनी आपके घर गए और जाने के बाद कहने लगे, भाई अब्दुल्ला, आपकी बड़ी दीनी खिदमत है, अब ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे और तुम्हारी बेटियां हैं, और आप मुझे वसीयत कर दे कि मैं आपकी बेटियों के लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठकर बैठ गए, कहने लगे, उस्मान मेरे भाई, याद रखो मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं रहेगी, मेरी बेटियां कभी फाके से नहीं रहेगी, मेरी बेटियों को कभी माल की तंगी नहीं होगी, आप पैसों की बात ना करें। हजरत उस्मान गनी ने कहा, क्यों अब्दुल्ला, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारे पास माल नहीं है, इतने यकीन से जो बात कह रहे हो ऐसा लगता है कि शायद तुमने बेटियों के लिए बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, नहीं, बेटियों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया है, मुझे अपने नबी के फरमान पे भरोसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेगा उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती। मैंने मेरी बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने का आदी बना दिया है, जब तक वो सूरह वाक़िया पढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह कभी उनको फाका कशी की नौबत नहीं आएगी। ये सहाबा का यकीन था। बहुत सारी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, सूरह यासीन पढ़े, असर के बाद पढ़े, उनको अच्छे रिश्ते आएंगे। कुरान में सब है लेकिन कुरान पढ़ना नहीं चाहते, तावीज लेना चाहते हैं, तावीज लेना चाहते हैं, वजीफे पढ़ना चाहते हैं। कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है वो बताएं ना आप, कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है। देखो हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जयपाल जोगी के सारे जादू का जवाब सिर्फ एक आयत से दिया है गरीब नवाज ने, उसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। आयतुल कुर्सी से जयपाल जोगी हार गया, गरीब नवाज के मुकाबले में नहीं आ सका। वो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कीजिए, नजर बद खत्म होगी। बच्चे जो शाम के वक्त रात रात भर रोते हैं, फलक और नास पढ़कर दम करो, बच्चे रोना बंद कर देंगे, नहीं रोएंगे बच्चे। नजर लगती है, 3 मरतबा लिलाफ़े कुरैश पढ़ो, नजर फौरन खत्म होगी। अब आप कहेंगे हम तो करते हैं ना लेकिन असर नहीं होता। यही बात खास है, ये बात खास है। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला, ये सिलसिला चिश्तिया की आबरू है। बाबा फरीद बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, बाबा फरीदुद्दीन। गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दें। अब वो अल्लाह वाले लोग, और बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाकपटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाकपटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे, तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की शादी नहीं है, शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं। अब बाबा फरीद, और बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद,
उनका नाम है मसूद और उनका लक़ब है फरीद। फरीद का मतलब होता है यक्ता, यक्ता, बेहमता, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। उनके दौर में वो थे फरीदुद्दीन। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाही। सबको याद है ना? सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन गई। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ना ही है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी की मिट्टी रही। और सही बताना आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं, फातिहा पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते हैं तो सोना, हम पढ़ते हैं तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई, फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती। तेरी जबान कड़वी हो गई है, क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के, ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो जो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते। मैंने बार बार अपनी कौम से कहा कि लोग हैरान है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, एक भूत सवार हो गया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस, फिर ये वायरस और वो वायरस, सारे वायरस, ये वायरस में परेशान है। अरे नादान, सोच तो सही। कोई बस्ती से निकाल देगा, कोई ये कर देगा, कोई मार डालेगा, कोई कत्ल कर देगा, कोई लूट लेगा, कोई ये करेगा, वो यार कोई कुछ नहीं करेगा। अल्लाह की किताब पकड़ो, अल्लाह की किताब पकड़ो। तुम्हारे जलाए हुए चिराग भी कोई बुझा नहीं सकता। आपको मिटाना आसान नहीं है। कुरान पकड़ कर देखो। क्या वो मशहूर सा वाकया मेरे मुर्शिद सैयदी शमसुद्दीन तुर्क पानीपती का नहीं सुना? नहीं सुना कि सरकार साबिर कलियर ने कहा था बाबा शम्स जब तुझसे करामत का ज़ुहूर हो, समझ जाना मेरा इंतकाल हो गया, और आ जाना फिर सीधे कलियर, और फिर मेरा इंतकाल हो चुका होगा, लेकिन मुझे हाथ नहीं लगाना। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती गए, दिन भर फौज में काम करते थे, रात को कुरान पढ़ते थे, रात को कुरान पढ़ते थे। बादशाह हमले पे हमले कर रहा था, नाकाम हो रहा था। एक दिन बादशाह ने रात के वक्त हाथ उठा के दुआ की, मौला कामयाबी नहीं मिलती, इरशाद होता है तूफान आएगा और जिसका चिराग तूफान में भी जल रहा होगा। ये तो आपने बार बार सुना, उसका एंड सुन ले आप आज, खास उसका एंड सुन ले। शायद इसका एंड आपने नहीं सुना होगा अब तक।
कम से कम मुझसे तो नहीं सुना होगा, उसका एंड सुन ले आप। बादशाह से कहा तूफान आएगा, चिराग नहीं बुझेगा। बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा। तूफान आया, बादशाह बाहर निकला तो खेमे सबके उड़ गए थे। देखा कि एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है और वहां बैठकर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। बाबा शमदीन क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे। वहां गए, पैर पकड़ लिए, सरकार आप दुआ कर दे किला फतेह हो जाए। फरमाया तू किसी गलत जगह आ गया, यहाँ क्या है? तो कहा कि हुजूर मुझे बताया गया ख्वाब में कि जो साहिब करामत होगा उसी की दुआ कबूल होगी। कहा कि साहिब करामत बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी। तो कहा कि तवज्जो तो करें, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खैमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझता। ये चिराग जल रहा है। वो चिराग क्यों जल रहा था? हजरत शम्स का चिराग क्यों जल रहा था? चिराग इसलिए जल रहा था कि वो चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की, यहां तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कुरान को आम किया जाए, कुरान को आम करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज की इस मुबारक महफिल में अहद कर लें कि अपने घर के एक एक बच्चे को तवज्जो मेरी तरफ कर लें। बस अब इख्तिताम हो गया। ये जज हजरात तशरीफ ले आए हैं। जब जज आ जाते हैं तो फिर अपनी जरूरत नहीं रहती, और ये लोग मुझे बिठाते इसलिए कि जब तक जज नहीं आए तब तक बैठे। ये कोई तकरीर सुनने के लिए थोड़ी बिठाया है। ये तकरीर कहा कि जज आए तब तक बोलिए ना। तो हाँ, जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश। अल्लाह आप लोग को मोहब्बत और सलामत रखे। असल जिंदगी हंस बोल के गुजारने का ही नाम है। हाँ, गुस्से गर्मी वाले लोग चिड़चिड़े हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं हो सकते। हुजूर सबसे बड़े मुत्तकी थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्कुराते थे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रखिए। जिसकी तस्कीन से, मेरे इमाम ने कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों से। मेरी गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक आपके यहाँ अल्लाह के करम से मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद है। अपने घर के एक एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए। आपका घर महफूज हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया ना, हाफिज कुरान, तो वो अपने घर के खानदान के 700 लोगों के, ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो। यानी जिनके लिए फैसला हो गया कि ये जहन्नम में जाएगा, वो हाफिज कुरान अल्लाह से कहेगा मौला मैं हाफिज था ना, ये मेरे खानदान का आदमी, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा जा तेरी वजह से बख्श दे। 700 लोग, वो इतनों को ले जाएगा तो उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा, और उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा होगा उसके माँ बाप के सर पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी से पूरा मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। और इतना आसान है भाई, कितना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको स्कूल से हटा लो, नहीं, स्कूल पढ़ते हुए हाफिज है। यहां जितने बच्चे स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज कर रहे हैं, जरा खड़े हो जाओ तो। ये सब बच्चे स्कूल पढ़ पढ़ के हिफ्ज कर रहे हैं, और उसमें से 6 बच्चे इस साल हाफिज कुरान में। कितने? 5 बच्चे, माफ, जामिया पे 6 थे, यहाँ 5। वो कौन बच्चे? 5 बच्चे। आप बैठ जाओ, वो 5 कौन है जो इस साल हाफिज हुए? यहाँ से ये 5 बच्चे। बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो अभी? 10वीं पढ़ रहे हैं। क्या नाम बेटे? अकील अहमद। तुम क्या पढ़ रहे हो बेटा? कौन कॉलेज में क्या कर रहे हो? हैं? ये सीए बन रहे हैं और हाफिज कुरान हो चुके हैं। तुम क्या कर रहे हो बेटा? हैं? स्कूल पढ़ चुके हैं। कौन सी, कहां तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़कर इन्होंने कुरान हिफ्ज किया। तुम बेटा? ये 11वीं 8वीं। हमारे साथी हैं, पुराने साथी अब्दुल रशीद भाई, ये उनका बेटा है मोहम्मद रिजवान। हाँ,
मैं भी सोच रहा था वहां बैठे बैठे, ये आखिरी में इन्होंने ही पढ़ा ना, पूरा हिफ्ज हो गया इनका मुकम्मल। मैंने सोचा इसके बाप का निकाह मैंने पढ़ाया था, अब ये इतना बड़ा हो गया कि इसका निकाह पढ़ाने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने मुझे भी कितनी उम्र अता फरमाई, इसके बाप का निकाह भी पढ़ाऊं, इसका ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बेटे का भी पढ़ाऊंगा। क्या नाम है बेटा तुम क्या कर रहे हो? हैं 11वीं, ये भी पढ़ रहे हैं आर्ट्स में, और ये हाफिज कुरान। ये 5 बच्चे यही, स्कूल नहीं छोड़ना, स्कूल पढ़ते हुए दीन दुनिया दोनों साथ साथ बैठो। ये मैंने इसी मिंबर पे बैठकर खत्म कुरान के वक्त एक बात कही थी कि हम वो दौर चाहते हैं कि जो तरावी पढ़ाने वाला हो वो डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, इंजीनियर हो। इंशाल्लाह ये मंजर आप चंद सालों के अंदर अंदर देखेंगे। आपका ताउन चाहिए, आपकी मदद चाहिए। मदद और ताउन में ये नहीं कह रहा हूं कि चंदा देकर करो, चंदा देना हो दो, मत देना हो मत दो, चंदे की कोई बात नहीं है। दीन का काम अल्लाह रसूल की मदद से चलता है। अपने बच्चे दो हमें, अपने बच्चे, आपसे हमें ये ताउन चाहिए कि आपके बच्चे चाहिए हमें। और जैसे आप स्कूल के लिए अपने बच्चों को तंबी कर करके भेजते हैं, वैसे मदरसे में भेजिए यहाँ। और रिपोर्ट, मुफ्ती साहब ने कहा ना, हर महीना रिपोर्ट जा रही है, मेहनत हो रही है। दारुल में जो बड़े दारुल में जो तनख्वाह दी जाती है सुन्नी दावत इस्लामी, वो इस मदरसे में दे रही है पार्ट टाइम पढ़ाने वालों को। वजह कि बच्चे अच्छे से तालीम हासिल करें, सिलसिला जारी रहे, मजबूत तालीम हो तो माँ बाप के सर पे ताज होगा, ताज। कुछ आखिरत के लिए कर लो। आपका बच्चा, मैं ये थोड़ी कहता हाफिज बनने के बाद आप इमामत ही कराइए। अरे हाफिज बनने के बाद आप उसको किराना दुकान पे बिठाइए, साल भर किराना दुकान संभालेगा, उसके बाद वो रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाएगा। औरंगजेब साल भर हुकूमत संभालते थे और रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाते थे। और कैसे हाफिज बने, अब वो बात पूरी बोल के पूरी कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। जो लोग सुन चुके हैं वो सुन चुके, जो नहीं सुने उन तक पहुंचे। मेरी बहनों तक मेरी आवाज पूरे शहर में पहुंच रही है। माओ से भी कहता हूँ, जन्नती बनना है, मौका है, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ। आपके लिए निजात का जरिया बनेगा आपका बच्चा। औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान बने तो औरंगजेब ने कहा, जाओ बेटा दादा को सलाम कर, यानी शाहजहां को। किसको? साहिब आलम शाहजहां को सलाम करके वो गए। और जाने के बाद शाहजहां को, जिनका लक़ब था हिंदुस्तान में साहिब आलम, साहिब आलम ज़िल्ले इलाही, तारीख में उनके अलक़ाबात है। बड़ा बादशाह, बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह होकर भी कभी तहज्जुद नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां तहज्जुद गुजार बादशाह गुजरा है, कभी नमाज नहीं छूटी उस शख्स की। शाहजहां जिसे लोगों ने तारीख उलट पलट कर दी, बादशाहों से बदगुमान करा दी। तो हजरत साहिब आलम शाहजहां से कहा कि जाओ दादा को सलाम करके आओ, शाहजहां को सलाम करके आओ। ये बैठे थे किले में, बच्चे आए, दादा जान अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा सलाम, ईद है आज। नहीं दादा ईद नहीं है, लेकिन ईद से बड़ा दिन है। कहा क्या ईद से बड़ा दिन? तो कहा कि आज हम दोनों भाइयों का कुरान खत्म हो गया, हमने हिफ्ज कर लिया। कहा चलो भागो यहाँ से। और दादाजी हिफ्ज किया ना? कहा हाँ इसीलिए भगा रहा हूँ। कहा क्यों? इसमें तो बेटा तेरे बाप का फायदा है, हमारा क्या फायदा है? तेरे बाप के सर पे जन्नत का ताज सजेगा ना। अरे उस दिन मुझे खुशी होती कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। बच्चे गए, अब्बा दादा ऐसा ऐसा कह रहे थे। कहा बेटा तेरे दादा को जाके कह दे कि बाबा के सर पे भी इंशाल्लाह ताज होगा, मैं भी आज से हाफिज कुरान बनूंगा। और हुकूमत संभालते हुए सिर्फ 6 महीने में औरंगजेब ने कुरान शरीफ याद कर लिया। भाइयों वो हुकूमत संभाल करके 6 महीने में कुरान हिफ्ज कर सकते हैं औरंगजेब, तो हम लोग किराना दुकान संभाल कर नहीं कर सकते, हम लोग दुकान चला कर नहीं कर सकते। अरे आप सोचिए, हुजूर ताजुश शरिया इतने बड़े आलिम दीन, माजी करीब के बुजुर्ग, उन्होंने जब उनकी आंखों की बिनाई इंतहाई कमजोर हो गई थी, तब कुरान शरीफ याद करना। पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, फतवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उर्दू किताबों को अरबी में करवा रहे हैं, उसके साथ कुरान हिफ्ज भी कर रहे हैं। और दुनिया से जाते जाते उन्होंने जाने से पहले पूरा कुरान खत्म कर। आदमी करना चाहे तो कर सकता है। मैं बहुत मसरूफ हूँ, मैं अरे क्या मसरूफ है, पूरा दिन तो इधर उधर बैठ करके जो है वो वक्त बर्बाद करते हो। कुछ टाइम अल्लाह के लिए निकालो, टाइम निकालो, टाइम दो और कुरान हिफ्ज करो। 2-2 3-3 आयतें भी करोगे तो बहुत याद हो जाएगा। दुआ करें अल्लाह मुझे भी तौफीक